जन्म कहाँ हुआ? सर मेरा जन्म मुंबई में हुआ। मम्मा पापा क्या करते? डैड मेरे बिजनेसमैन हैं। ओके। और मॉम किस चीज का हाउसवाइफ। बिजनेस करते? डैड का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। वो पंजाबियों में बोलते हैं ना, ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस होते हैं ट्रक ओके। हाँ, तो उस तरीके से डैड का भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पापा के बिजनेस में जाना चाहिए? नहीं, कभी ऐसा बचपन से कभी ऐसा सोचा था, या पापा ने कभी बोला कि यार बड़े होके तेरे को मेरे बिजनेस में ही आना है? पापा ने भी बोला कि मेरे बिजनेस में मत आना क्योंकि Okay. मतलब वही दुकान पर बैठना और वो एक सेम रूटीन मुझे वो मतलब इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। तो ऐसा मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कि मुझे डैड के बिजनेस में जाना। स्कूल की कुछ यादें, स्कूल में कैसे थे, पढ़ाई कैसी थी, फर्स्ट आते थे नीचे से, क्या होता था? सर 10th में मैंने पास आउट किया और क्योंकि साइंस चूज कितने लोगों को पता है कि कितने मार्क्स आए थे? मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे। ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक थे। हाँ, कुछ 71% कुछ आई थी। वंडरफुल यार। हाँ, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट थी। और साइंस चूज किया मैंने। वाओ। साइंस चूज किया क्योंकि कुछ फ्रेंड्स साइंस चूज कर रहे थे, तो वही अच्छा, मेंटालिटी होती है कि यार साइंस ले लो। हम्म। और साइंस कहीं ना कहीं लोगों को लगता था ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी साइंस ले लेता हूँ। ओके। तो 11th 12th कैसी रही साइंस के साथ? सर 12th में तो पास मतलब हुए, सिर्फ पास हुए। 12th Okay. में मेरी परसेंटेज थी 43% और पीसीएम में शायद से मेरे को लगता है कुछ 40-50% पीसीएम होता है, जो Right. सब्जेक्ट होता है फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, तो मैथ्स में तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स थे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन होता है, वो तो हमने ऑप्शन में छोड़ दिया था कि भाई ये तो दिमाग में घुसेगा नहीं। राइट। और इस तरीके से एकदम पासिंग मार्क्स ही। बट 12वीं तक कभी ये सोचा था कि मेरे को क्या करना है? मतलब होता है ना अक्सर कि या तो हमारे पेरेंट्स हमारे को बताते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या खुद हमारे अंदर होता है कि हमें कुछ बनना है। तो कुछ ऐसा स्कूल लाइफ में कभी तक ऐसा सोचा था कि क्या बनना है लाइफ में? 12th के बाद मैंने सोचा था कि FTII में एडमिशन लूंगा। ओके। और एडमिशन के जो भी 2-4 लाख रुपए लग रहे थे, तो डैडी ने बोला कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, 3-4 लोग सब मिल जाते हैं फैमिली के, बेटा पहले पढ़ाई कर ले, फिर बाकी में सब देखा जाएगा। तो ये तो होता है कि भाई इग्नोर करो, जानबूझ के पढ़ाई में फंस जाएगा। फिर मैंने तो पापा ने सारे मतलब जो अमिताभ बच्चन बनना था या सलमान खान, शाहरुख खान, सब पे अरमानों पे पानी फेर दिया। सब फेर दिया बिल्कुल। तो इस तरीके से पढ़ाई कंप्लीट हुई। फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नौकरी लग गई। ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन में मैंने MBA किया। ग्रेजुएशन में मतलब साइंस ली, कॉमर्स ली, आर्ट क्या लिया था? मैंने मास मीडिया सर, मास मीडिया। ओके। मास मीडिया में चला गया अगेन। क्यों? क्योंकि ना मेरे को कुछ जनरल कॉमर्स में नहीं रहना था। ओके। है ना, मेरे को लगता था जनरल क्राउड है। ओके। और तब मास मीडिया का कुछ क्रेज था कि नहीं यहाँ पे थोड़ा एलीट क्राउड होता है। तो मैंने बोला चलो मास मीडिया लेते हैं। मास मीडिया में मैंने एडमिशन ले ली थी। जब MBA कंप्लीट हुई तो क्या सोच रहे थे? जॉब का सोच रहे थे, बिजनेस का सोच रहे थे? क्या उस वक्त क्या दिमाग में था? सर MBA करने के बाद ये सोच थी कि नौकरी लग जाए। पहला कैसे हुआ कि 2008 में मैंने मेरी नौकरी शुरू की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। और थैंक्स टू गॉड, सच में भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ कि उस साल रिसेशन आया। लेमन ब्रदर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। 2008 ऑलराइट। 2008 नवंबर को कुछ लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की थी। और पूरे दुनिया में मतलब US में रिसेशन आ गया। हमको लगा यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, मगर पूरे हिंदुस्तान में भी रिसेशन आ गया। मुझे याद है वो इंसिडेंट्स में ब्रांच में वॉक इन करता हूँ, मेरे को ब्रांच मैनेजर ने केबिन में बुलाया, पानी वानी पूछा और बोला कि सागर द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनीमोर। उसके पहले 2 दिन तक मैं परफॉर्मर था, स्टार बोलते हैं, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, स्टार और ये सारी चीजें थी। और 2 दिन बाद अचानक क्या होता है कि आपको बैंक में बुलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है और बोलता है द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू। मगर ये चीज अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि बैंक आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनीमोर, यू हैव 15 डेज, 15 दिन है आपके पास, आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मम्मी पापा को जब बताया नौकरी चली गई, तो मतलब उनका इतना नहीं था, रिएक्शन था कि ठीक है दूसरी मिल जाएगी, सारी चीजें जो भी हैं, है ना, और दूसरी नौकरी ढूंढ लो, उनका ऐसा था। मगर मेरा मन उठ गया था सर, है ना, क्योंकि मैंने इतना परफॉर्म किया, सारी चीजें की, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैं लोगों से वही कहना चाहूंगा कि आज शायद से आप जो सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है, शायद से वही इंसिडेंट्स पे आप कभी ना कभी लाइफ में जब पीछे देखोगे, वही इंसिडेंट्स आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। एंड वहीं से आपकी बोलते हैं ना लाइफ स्टोरी बनेगी, और किसी ना किसी दिन आप इस इंटरव्यू में बैठोगे और अपनी स्टोरी बताओगे। तो फिर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में हाथ पैर मारना शुरू किए। मैंने सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करके देखेंगे, कुछ करेंगे, और ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करने की कोशिश की, और स्टार्टअप में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, टीम चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी का आपको साउंड होना चाहिए, पूरी मतलब सारी चीज़ें होती हैं।
तो स्टार्टअप थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, मतलब किस चीज का था स्टार्टअप? सर वो एक बस एग्रीगेटर मैंने सर्विस शुरू की थी शेयर ट्रिप के Okay. नाम से। वेस्टीज आई मेरे लाइफ में मार्च 2015 में, और ये मेरी सोच थी, ये मेरी थॉट प्रोसेस थी कि अब नवंबर है, दिसंबर जैन बचा है मेरे पास, फरवरी से मुझे मेरी इनकम जो जॉब से आ रही थी उसे रिप्लेस करना और उससे ज्यादा इनकम बनानी है। राइट। है ना कि और ये कब होगा, जब मैं पीछे के रास्ते बंद कर दूंगा। सर मैं कहता हूँ ना कि सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। तो मैंने सक्सेसफुल होना मेरे लिए मजबूरी बना दिया सर, पीछे के रास्ते बंद, अभी तो कोई रास्ता बचा ही नहीं, यहाँ पे सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को नौकरी की तरह किया, राइट। और इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी थी मेरे में, राइट, कि भाई अब मैं रिजाइन कर चुका हूँ वहां से, अब मुझे यहाँ पर एकदम स्पीड में काम करके लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। सागर, क्या सोचा था कि वेस्टीज ज्वाइन कर लिया है, अपनी वाइफ को छोड़ रहा हूँ, बच्चे को नहीं देख रहा, न्यू बॉर्न, और उसके बाद वेस्टीज कर रहा हूँ, और क्या गोल बनाए थे शुरुआत में? हाँ सर, ऐसा था कि मिशन है, अब तो करना ही पड़ेगा, वही मतलब है ही नहीं कोई ऑप्शन। राइट, ऑब्वियस ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से गोल पहला था कि 1 लाख आ जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। सच में पहला गोल था कि 1 लाख आना चाहिए कैसे भी। और कितने टाइम में आ जाए वेस्टीज से? पहला चेक सोचा था 1700 रुपए का था सर, 1733। कितने का? 1733 का पहला चेक। 1733 रुपए, 1733 फर्स्ट चेक। कौन से महीने का था? मार्च 2016। मार्च 2016। सारंग बेबी बॉय। 1733 का पहला मेरी इनकम थी, और फिर करीबन 7 महीने में मैंने 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर दी। 7 मंथ्स जीरो से, कोई साथ नहीं, सब सारे नए लोग, सारी चीजें जीरो से 7 महीने में 1 लाख। 7 महीने का पीरियड जो था, ऑब्वियसली कहा जाता है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है। yes. अब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद अलग स्ट्रगल होती है, बट ठीक है उतनी नहीं होती, बट वो शुरुआत की स्ट्रगल कैसी थी? सर शुरुआत की स्ट्रगल मतलब बोलते हैं ना, ऐसा था कि भाई सर पे कफन बांध लिया है ना। सुबह मतलब कुछ नहीं सोचा, सुबह से लेके रात तक एक एक प्लान के लिए आउट स्टेशन ट्रैवल किया है मैंने। 4-4 दिन में 4-4 अलग अलग सिटीज में। समझो मैं अगर सुबह लंच में कर रहा हूँ अहमदाबाद में, तो मैं शाम को डिनर कर रहा हूँ जयपुर में, और फिर वापस रात को पहुंच रहा हूँ मुंबई में। इस तरीके से ट्रैवल किया, जबकि मेरे पास फंड्स भी बहुत लिमिटेड थे, सारी चीजें थी, है ना। और मतलब इतना मैंने ट्रैवल किया, इतना काम किया। इनफैक्ट मैंने अगर रट्टा और सारंग की बात करूं तो मैंने तो उनको देखा तक नहीं। सुबह 8 से लेके रात को जब तक इंसान जगह होता था प्लान देखने के लिए मैं प्लान दिखाता था, और रात को घर आता था। कभी भी मैं 12-1-2 बजे के पहले, जब तक लास्ट ट्रेन होती थी सागर वामरी बाहर होगा। और फिर मैं उस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया। और जिस महीने शादी थी, शादी में बिजी भी था, हनीमून पे भी 10 दिन बाहर था, मगर मेरी जॉब की जो सैलरी थी उससे 80% ज्यादा इनकम मैं इस बिजनेस से बनाने लग गया था, डायरेक्ट सेलिंग। ओके। मन में कभी ऐसा नहीं है छोड़ यार ये क्या है, मैं तो फिर वापस जॉब में चला जाता हूँ, एमबीए हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, जॉब करता हूँ आराम से यार? नहीं, बिल्कुल मन में कभी ऐसा नहीं आया सर। मन में एक्चुअली ये आता था मुझे कि यार इनको समझ नहीं है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फेथ था, क्योंकि मैं सक्सेस देख चुका था इतना बड़ा वेस्टीज में, राइट। और इतने सारे लोगों का सक्सेस, एक नहीं मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का सक्सेस, जो इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेट्रो से हैं, जो गांव साइड से हैं, फिर भी इतने सारा सक्सेस लोगों का देख चुका था। तो मुझे फेथ बिल्कुल था, और मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग होती थी कि यार काश भगवान इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और इनको समझ में आए कि ये इंडस्ट्री क्या है और वेस्टीज क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 लाख का चेक आ गया, तो गोल बड़े हो गए कि अब कितना सोच आने लगा था कि कितना तक मैं जा सकता हूँ, कितना मैं कमा सकता हूँ बेसिकली? ड्रीम, सच्ची में कहूँ, ड्रीम इनकम थी 5 लाख। ड्रीम इनकम थी 5 लाख? ड्रीम इनकम थी 5 लाख। ड्रीम मतलब ऐसे वो ड्रीम होता है ना, सपना। हाँ, बस 5 लाख से ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बहुत है मेरे लिए। है मतलब आ जाए तो ऐसा, वो भी ड्रीम था, आ जाएगा ऐसा नहीं था। मतलब कुछ तो ड्रीम होना चाहिए ना इंसान का, कि खुशी होती है सपने देख के। तो वैसा सपना था कि यार 5 लाख आ जाएगा ना तो लाइफ तो सच में सेट है। और दूसरे साल में सर इनकम पहुंच गई महीने की 6 लाख। दूसरे साल में महीने की इनकम 6 लाख पहुंच गई। वाह। और मैं सोच ही नहीं पाया, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, वेस्टीज से हमें वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला। मुझे आज भी लगता है जितना मैंने बिजनेस को दिया है उससे कई गुना ज्यादा हमें वेस्टीज से मिला है। मैं लोगों को यही कहता था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर वेस्टीज में ग्रो होना है, आपको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो लोग बोलते थे सर मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, क्या होता है? तो मैं उनसे हमेशा यही कहता था, और ये पल्स ऑफ द बिजनेस है ना, आपको अपने बिजनेस की पल्स चेक करनी है। तो पल्स कैसे होगी? अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अच्छा, मोमेंटम में नहीं है? नहीं है, क्योंकि सब चीजें अगर टाइम पे हो रही है तो मतलब आप यार कंफर्ट जोन में हो, राइट, है ना। मैं वही कहता था कि अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है
है ना। और लंच का कोई आता पता नहीं है, और डिनर के टाइम पे जब घर वाले डिनर करके सो जाते हैं, है ना, और रात को आप चोरों की तरह दरवाजा खोलते हो कि कोई उठ ना जाए, और वो जो ठंडी रोटी आपका इंतजार कर रही होती है, वो ठंडी रोटी का मजा गर्म रोटी से ज्यादा आता है, क्योंकि दिन भर अपने अपने सपनों के लिए काम किया होता है। तो ये होता है मोमेंटम, और लोग रिलेट करते थे।